लेसन 4, हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। आई एम श्योर आपने ये फ्रेज सुना होगा, और ये फ्रेज कोई ऐसे नहीं कहते। हेल्थ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई फायदा नहीं अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत ही क्यों ना आ जाए। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, और अगर आप हेल्दी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि हेल्थ एक चॉइस है। मतलब अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस होगी, और आप अपने मर्जी से हेल्दी बन सकते हो। अब हेल्दी रहने का ये मतलब नहीं है कि आप जाके एक मैराथन स्टार्ट कर दें। ऑथर कहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपको काफी प्लानिंग और प्रेपरेशन की जरूरत होगी। इस बारे में चाणक्य कहते हैं, एंड आई कोट, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन आर acquired by accepting the authoritativeness of the teachers in the respective fields, unquote। इस सूत्र में चाणक्य ने हमें सक्सेस का फॉर्मूला बताया है। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपको ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की नीड होगी, और अगर आपको ट्रेनिंग और डिसिप्लिन चाहिए तो अपने टीचर्स की बात माननी होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इस फॉर्मूला को अपनी हेल्थ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, सेट अ हेल्थ गोल। सबसे पहले एक गोल सेट कर लें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि हेल्थ में भी आप काफी सारे डिफरेंट गोल्स सेट कर सकते हो। जैसे किसी को वेट कम करना होता है, किसी को अपना स्टैमिना बढ़ाना होता है, किसी को अपनी डिजीजेस को खत्म करना होता है। इसलिए जो भी गोल है उसे लिख दो, लेकिन गोल उसी वक्त अचीव होगा जब आपके पास उसे अचीव करने के लिए एक अच्छा प्लान होगा, और एक सही प्लान के लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना होगा। स्टेप 2, फाइंड अ टीचर। टीचर का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल से कोई टीचर्स ले आए। टीचर्स मतलब वो लोग जिनके पास नॉलेज हो, और इस सिचुएशन में आपको वो टीचर ढूंढना है जिसके पास हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड नॉलेज हो, और कोई ऐसा इंसान जो आपके इस गोल में हेल्प कर सके। ये टीचर एक जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, एक्सेट्रा। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही टीचर हो। आपके पास एक से ज्यादा टीचर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपका योगा इंस्ट्रक्टर आपको योगा सिखाएगा, और साथ ही दूसरी तरफ आपका डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और इस तरह की चीजें चेक करेगा। स्टेप नंबर 3, एक्सेप्ट अथॉरिटी। एट लास्ट आपको अपने टीचर्स की बात माननी है, और वो जैसा कह रहे हैं वैसा करना है। अगर आप सिर्फ उनकी एडवाइस सुनोगे और फिर छोड़ दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आज के इस टाइम में हमें ऑनलाइन इंटरनेट पे भी कई सारे टीचर्स मिल जाते हैं, और एक सेकंड ओपिनियन लेना अच्छी बात है। लेकिन याद रखना कि कोई टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन कोर्स आपके टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए आपके पास एक टीचर होना मस्ट है। एट लास्ट ये याद रखना कि अगर आप हेल्दी भी हो तो भी हेल्थ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक समझदार आदमी ने कहा है, एक हेल्दी आदमी हमेशा बेटर सोचता है।